What's up, sister? Hi guys, I'm Kritika. Hi, I'm Diksha. Welcome to our podcast. What's up, sister? Guys, क्या आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? बट उससे पहले we are available on Spotify and only on Spotify. Yes, we are Spotify exclusive. What's up, sister is only Spotify exclusive. Yes, listen to our podcast on Spotify. Yes. Guys, if you're watching the video right now, And the audio also. ऑडियो में भी डिफरेंस होगा. हाँ, आपको डिफरेंस लग रहा है कोई वॉइस में? हम ऐसे ना, इससे पहले भी हम एक बार अपना चेंज कर चुके हैं सेटअप. नीचे कमेंट्स आए थे सबके, कोई डिफरेंस ऐसा पता नहीं लगा. बट आई होप इस बार आपको कोई डिफरेंस आ रहा है. या वी होप कि हम इस बार आपके और करीब हो, हमारे करीब हो. गाइस, हमने ना मतलब ऐसे इसलिए कि आपका एक्सपीरियंस और बेटर हो, आपको ऑडियो और अच्छे से सुनने को मिले, हमने अपना एक डिफरेंट सेटअप में इन्वेस्ट करा है. एंड आई होप आपको अभी मजा आ रहा हो सुनने में. a lot. दीक्षा, हमने माइक्स वगैरह सेटअप वगैरह काफी चेंज कर लिया है. दीक्षा, हाउ आर यू लाइकिंग द न्यू सेटअप? इट्स रियली नाइस. मतलब अभी हमें और चेंज करना है. अभी हमें काउच रखना है यहाँ पे, बिकॉज वी आर सिटिंग अभी चेयर्स पे, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो हो रहा है. बट आई फील पहले वाले से थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि हमें बैक सपोर्ट मिल रहा है. बिकॉज 45 मिनट स्ट्रेट रहना विदाउट बैक सपोर्ट, तो यार अब हम बुढ़े हो गए हैं थोड़े से, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Yeah, you just turned 28 and I'm turning 24. Guys, there's 4 years difference and I'm talking about myself. Are you serious? I have something to say, guys. ये हमारा ongoing debate है on podcast. So Diksha is 4.5 years younger to me and I am obviously elder to her. तो I am 28 and she's 20. Maths करियो. 24. मैथ्स करियो. मैं 28.5 की हूँ, तो दीक्षा 24 की है अभी. तो हमें ना हमेशा चलता रहता है कि तू बड़ी हो गई है, ये हो गई है, वो हो गया. बट आई डोंट थिंक सो 28 इज ओल्ड. Yeah, it's not old, but my opinion मैं अभी 24 की हो गई, मुझे लग रहा है ऐसा होता है ना वैसे getting close to 25. हाँ, ऐसा. अभी मैं फिर भी अर्ली 20s में आती हूँ, तो लेट 20s में आती है. बट आई हैव समथिंग टू से. पता है, जब आप 24, 23, 22 इस ब्रैकेट में होता है ना, तो आपको लगता है वो चलो हम यंग 20s और आप फिगर आउट कर रहे होते हो. एंड 20s सबसे कंफ्यूजिंग टाइम होता है आपका. अर्ली 20s सबसे कंफ्यूजिंग टाइम ऑफ योर लाइफ होता है. आपको आप बड़े हो चुके होते हो बट आप छोटे होते हो. ठीक है, वो मिक्सचर होता है, इतनी सारी फीलिंग्स कंबाइंड होती है. एंड जब मैंने 25 टर्न करा था, आई स्टिल रिमेंबर, उसके बाद ना मुझे कुछ फील होना बंद हो गया था. जैसे मैं काउंट करती थी ना 23, 24, 25, उसके बाद मैंने सोचा अब काउंट क्या करना है, अब छोड़ो. और ये तेरे साथ भी होगा, देखियो. हाँ, ये ना नहीं, मेरे को अभी फील हो रहा है ये चीज कि मतलब बर्थडेज भी सेलिब्रेट है, बर्थडेज, बट बर्थडेज का मेन पॉइंट ये होता है ना कि दैट यू आर गेटिंग ओल्डर. बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बर्थडेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फीलिंग. जैसे मेरे माइंड में ना इतना बहुत सारे गोल्स थे कि मुझे 25 से पहले ये करना है, ये करना है. अब मुझे लगता है अब तो 25 क्रॉस हो गया, जो भी मेरे गोल्स हैं. हाँ, हमेशा सबके साथ ही नहीं होता, सब अपने 25 तक के गोल बनाते हो. मुझे 25 तक ये करना है, लिटरली मैंने, क्योंकि ना ये होता है कि अगर आप ओवर अचीवर या ऐसा हो ना, तो आप 25 से पहले सब कुछ अचीव करना चाहते हो. जब 25 हिट कर जाता है ना, फिर आपको लगता है चलो अब 30 तक आई कैन अचीव दिस. गोल्स कम नहीं होते, बट ये होता है कि टाइमलाइन बढ़ जाती है उसकी. ये हो जाता है आई थिंक. नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि 25 तक ये करना है. मुझे फोर्ब्स में आना था. आएगी तो अभी 30 फोर्ब्स. गाइस, आई एम मैनिफेस्टिंग. अगर आपने पिछला वाला पॉडकास्ट सुना है तो ओए लॉट ऑफ पीपल लव द पॉडकास्ट. बहुत ज्यादा. मेरे को ऐसा लगा था कि इस वाले पॉडकास्ट में इतने लिसनर्स नहीं आएंगे, बिकॉज बहुत लोग होते हैं जिनको ये टॉपिक बोरिंग लगता है. जैसे मैं भी वो कैटेगरी में आती थी, मतलब ब्रैकेट में आती थी जिसको मैनिफेस्टेशन बोरिंग लगता था. सो आई थॉट कि नहीं, इतने लोग नहीं सुनेंगे जो जेन्युइनली मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, वो सुनेंगे. बट उससे मुझे लगा हमारी व्हाट्सएप से की ऑडियंस, गाइज, विद एवरी अदर एपिसोड हमारी ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है. एंड आई फील सो गुड. मतलब अगर हम डिफरेंस देखें ना, इंस्टाग्राम ऑडियंस इज ऑल्सो, वी आर सो ग्रेटफुल, बट इंस्टाग्राम का ये होता है वो कभी भी फ्लक्चुएट हो जाते हैं, मतलब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. एंड बट आई फील जो ऑडियो, कुछ ऐसी कोर ऑडियंस है जैसे जो दीक्षा को प्रॉपर्ली मतलब बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और तेरा सब कुछ देखा है. एक और चीज, जब अभी दीक्षा ने मुझे कल ही दिखाया था, दीक्षा का एक फैन पेज है, उन्होंने मोमेंट ऑफ द वीक थी. लेटर ऑन वी विल टॉक अबाउट दैट. फाइनली यार मोमेंट ऑफ द वीक अपना संभाल कर बैठी थी. हम शाउट आउट देंगे, ठीक है? ठीक है, चल ठीक है. सो दिस इज माई ओपिनियन कि जितना आप किसी की वॉइस के साथ कनेक्शन फील कर जो वो कनेक्शन होता है ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन किसी के फेस के साथ कनेक्शन फील करना, है ना. मेरे को लगता है कि मैं सो ग्रेटफुल बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. हम आप लोगों से, मतलब इंस्टाग्राम था, यूट्यूब था, सब था, बट आप लोगों से एक ऑडियो लेवल पे भी कनेक्ट कर रहे हैं. एंड वी आर सो ग्रेटफुल. हर वीक, हर मंथ इतनी हमारी ऑडियंस बढ़ रही है. स्पॉटिफाई का ये ऐप है जिसमें हमें पता लगता है कि हाउ मेनी प्लेज आर देयर एंड एवरीथिंग. सो वी कैन सी कितनी ऑडियंस नहीं आ रही है, कितने लोग नए हमें हमारे उस पे व्हाट्सएप सिस्टर पे
प्ले कर रहे हैं पॉडकास्ट को, सो वी आर सो ग्रेटफुल अबाउट दैट, सो इट फील सो गुड। या एंड ऑल्सो द फैक्ट, जैसे पॉडकास्ट ना मैं भी जब सुनती हूँ ना बहुत सारे लोगों का, मैं रूम साफ करते हुए या फिर ऐसे किचन में कुछ खाना बना रही होती हूँ तो साइड पे चल रहा होता है, तो मुझे ऐसा लगता है अब बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल ना, मैंने गैरी वी को मैं फॉलो करती हूँ। इफ़ यू आर समवन जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या मैं बहुत बार बात कर चुकी हूँ उसके बारे में पॉडकास्ट में, यू कैन डेफिनेटली गो एंड फॉलो गैरी वी, बहुत मोटिवेशनल, बहुत सही है। तो उसने बताया था द फ्यूचर इज गोना बी ऑडियो, बिकॉज राइट नाउ अभी खुद सोच तो यूट्यूब वीडियो कब देखती है, जब तेरे पास बहुत सारा टाइम होता है ना, जब भी तेरे पास कोई ऐसे स्क्रॉल कर रही होती है तो सोचते हैं सेफ टू वॉच लेटर करती है, चलो आराम से रात को देखूंगी, है ना, बिकॉज वीडियो में आपको फुल अटेंशन देनी पड़ती है तभी आपको समझ आता है। तो वो वही बोल रहा था अभी आगे फ्यूचर चेंज सब कुछ होने वाला है ऐसा। फोन पे से जैसे अब सिरी वगैरह आया, उसने बहुत पहले बोला था कि हर ऐप वगैरह ऐसे वर्क करने लग जाएगी कि आप ऑडियो से बोल रहे हो, हे सिरी ऑर्डर फूड फ्रॉम जोमैटो, फ्रॉम स्विगी, ऐसे करके। अभी से हम इतना करने लग गए, मैं नहीं कभी कर, मेरा फोन उठाने का मन नहीं करता तो अलग ही सिरी कॉल दिस पर्सन, कॉल कृतिका, कॉल आदित्य, ऐसे एंड ये दैट्स व्हाट हैपन, एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ना, एक तो मुझे एक और चीज लगती है कि ऑब्वियसली ऑडियो लेवल पे अब सब बहुत कनेक्ट करने लग गए और सब साइड पे लगा के छोड़ देते हैं ऐसे कि सुनते रहते हैं। अभी जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो हमें साइड पे, हम वो शायद बेड पे होंगे सोने से पहले सुन रहे होंगे, या फिर सुबह कम्यूट करते हुए सुन रहे होंगे, या फिर जब भी आपका फ्री टाइम आपको लगता है, जब आपका मी टाइम होता है तो वो सुन रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे ना, जैसे मैं भी किसी का पॉडकास्ट सुन रही होती हूँ ना, तो मैं बड़ा कनेक्ट करने लग जाती हूँ उनसे, जबकि मेरी और उनकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है, बट स्टिल मुझे मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई फ्रेंड है उस टाइम पे जब मैं अकेली होती हूँ, जैसे 4-5 बजे तक जब मैं उठी होती हूँ। सो ये ट्रू। बट मैं तुझे इसका ही एक और एग्जांपल देती हूँ कि अब धीरे धीरे, पहले बिग बॉस, फॉर एग्जाम्पल बिग बॉस, यू गाइस जो भी देखते हैं उनको पता है कि बिग बॉस जब आप देख रहे हो टीवी या लैपटॉप पे किसी पे भी, सो यू आर वॉचिंग बिग बॉस, राइट। बट अब ऐसा ट्रेंड आ गया है, ट्रेंड इज नॉट अ राइट वर्ड, बट आई एम जस्ट, मुझे वर्ड याद नहीं आया, सो आई एम यूजिंग ट्रेंड। ऐसा ट्रेंड आ गया लाइक उस टाइम पर कृतिका वॉज वॉचिंग बिग बॉस और मैं कुछ और करी थी, और मैंने इसको बोला था मुझे नहीं देखना बिग बॉस, मैं रात को बैठ कर, देखो याद है वो दिन कि मैं रात को बैठ कर आराम से देखूंगी, तू अभी मत देख, और या फिर अगर देखना तो तू एयरपॉड्स लगा ले। उसने एयरपॉड्स नहीं लगाए और मैं सुन रही थी, मुझे पता है कि क्या तेजस्वी बोल रही है, क्या करण बोल रहा है, मेरे को सब कुछ पता, और उसके बाद मैंने जेन्युइनली बिग बॉस नहीं देखा, क्योंकि उसके बाद आप अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हो। मैं वॉइस से इमेजिन कर चुकी थी पूरे बिग बॉस के एपिसोड को कि क्या हुआ होगा, इसलिए मैंने वो एपिसोड देखा ही नहीं पूरा। मैंने सिर्फ जो कृतिका देख रही थी उसकी वॉइस सुनकर मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये हुआ ये हुआ, सब समझ आ गया। कि एक वॉइस से आप एक अलग लेवल पे आप कनेक्ट करते हो और आप विजुअलाइज कर लेते हो उन चीज़ों को। ट्रू, पता नहीं, बट ना मुझे ऐसा लगता है जब हमने पॉडकास्ट स्टार्ट करा था ना, तो जैसे मुझे स्टार्ट करना था 2019 में, 18-19 में, तो बहुत किसी वजह से डिले होता गया और जब मैंने दीक्षा को आइडिया प्रपोज करा ना, दीक्षा यूजुअली ना ऑन बोर्ड ऐसे किसी भी चीज़ के लिए ना आती नहीं है, हमेशा वो सोचती कि यार मैं इतनी एनर्जी टाइम इन्वेस्ट करूंगी ये वो, कि आधा टाइम ना मेरे ना मैं आइडियाज बाउंस ऑफ करती रहती हूँ, ये करे वो करे ये करे, बट शी वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड, एंड उसकी वजह से ना मुझे भी करेज आया कि यार ओ दिस कैन गो समवेयर। एंड व्हेन वी स्टार्टेड ना, ऑब्वियसली जब आप कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हो ना, जैसे आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, पॉडकास्ट करो, या जो भी आप नया कहीं पर आ रहे हो, तो आपको बहुत अट्रैक्शन मिलता है हर जगह से। उसके बाद आई थिंक पीपल गेट यूज्ड टू इट कि हाँ हर वीक आ रहा है। बट आई पर्सनली फील जो पॉडकास्ट लिसनर्स है ना, उनको एक छोटी छोटी डिटेल्ड चीजें याद रहती है कि तेरे बचपन में तू स्विमिंग पूल में गिर गई थी, तेरे साथ क्या हुआ था, तू वाटर स्पोर्ट्स से क्यों डरती है। सो इट फील्स रियली नाइस, एंड आई होप हम आपको एक फ्रेंड की तरह ही लगते हो, और ऐसा लगते हो कि चलो व्हेन यू आर फीलिंग सैड या व्हेन यू आर फीलिंग लोनली, यू हैव 2 फ्रेंड्स हियर टॉकिंग टू यू। जैसे कृतिका ने पॉइंट रखा कि हाँ वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट, मुझे इससे एक चीज़ याद आई, व्हेन वी स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट मॉनेटरी बेसिस पे अगर देखें तो कुछ हमें एडवांटेज नहीं मिल रहा था इस पॉडकास्ट से, एंड फिर लॉकडाउन भी आ गया, सब आ गया, सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू लाइक कंटिन्यू विद दिस पॉडकास्ट। सो फॉर 8 episodes स्पॉटिफाई वाज़न्ट देयर, सो हम अकेले एपिसोड वगैरह शूट करते थे। वी हैड दिस डेडिकेशन टू शूट द पॉडकास्ट इवन व्हेन वी न्यू कि अच्छे से कुछ हमें आउटकम नहीं मिलने वाला, बट स्टिल वी वर शूटिंग, एंड बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी बीच में आया आफ्टर स्पॉटिफाई एज वेल। कृतिका ने मुझे एक दिन ऐसे बोला था, दीक्षा आई एम सो टायर्ड, मुझे लग रहा है कहीं जा नहीं रहा, कुछ आउटकम नहीं आ रहा, याद है तेरे को कि ग्रोथ नहीं हो रही है हमारी पॉडकास्ट में, भी हैड दिस डिस्कशन की ग्रोथ नहीं हो रही है हमारी पॉडकास्ट में, मुझे लग रहा है। सो कृतिका और मैं ऐसे बात कर रहे थे, हमने कहा हाँ यार बहुत ऐसा मोनोटोनस सा। आई रिमेंबर जब हमारे 4 एपिसोड्स के सेम व्यूअर्स आ रहे थे, नंबर आ रहे थे। आई नो इट्स सम वे इट्स रॉन्ग, मतलब मुझे ऐसा लगता है, बट हमारे पास कोई तरीका नहीं होता टू मेजर कि हम सक्सीड कर रहे हैं कि फेल कर रहे हैं। सो ना मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इट्स गोइंग वेल, बट वो ऊपर नहीं जा रहा था, तो मुझे ऐसे हमेशा ना ये होता है कि कुछ नया और क्या कर सकते हैं। तो मैंने दीक्षा को बोला था, एंड आई वाज सीरियसली वेरी टायर्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, ये हर चीज़ों पे आप एक्टिव होते हो, और फिर आप कोई चीज़ ऐसे दिल से कर रहे हो और उस पर अगर आपको
रिवर्ट उतनी जल्दी नहीं मिलता ना. आई नो आई वॉज वेरी इम्पेशेंट. तो मुझे ऐसा लग रहा था यार एम आई डूइंग द राइट थिंग, हम सही कर रहे हैं ना ये करके, इज दिस द राइट थिंग टू डू. एग्जैक्टली हाँ पॉइंट वॉज वेरी राइट, क्योंकि हमें इतने टाइम से वो ग्रोथ कहीं दिख नहीं रहा था. जब भी कृतिका और मेरा कुछ साथ में कोई चीज होती है ना, वी आर सो ग्रेटफुल. अगर कृतिका का डाउनफॉल आ रहा होता है तो उस टाइम पर मैं स्ट्रांग होती हूँ और इसको हैंडल कर लेती हूँ, और जब मेरा डाउनफॉल आ रहा होता है उस टाइम पे कृतिका स्ट्रांग होती है एंड शी हैंडल्स मी. तो हम एक साथ कभी भी डाउन नोट पे नहीं होते, विच इज रियली गुड एंड बिग एडवांटेज फॉर अस. सो इसलिए हम एक दूसरे को ना ऐसा कर लेते हैं, नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा. तो उस टाइम पर इसका था ऐसा लो पॉइंट, आई स्टूड बाय हर साइड लाइक नहीं हो जाएगा हो जाएगा. सो हम ऐसे स्टिक करा अपने व्हाट्सएप सिस्टम पे एंड वी आर हियर. कहाँ से कहाँ आ गए. बट या ओके कृतिका, हाउ वाज योर वीक? आज मैं पहले ही पूछ लेती हूँ, फिर मैं बोलती तू तो कभी मुझसे पूछती नहीं है. नहीं तू हमेशा मुझे बोलती तू मुझसे क्यों पूछती है, पहले तू बता. नहीं अब बता, हाउ वाज योर वीक? My week, to be honest, was really sad. I don't use this word very lightly. Depression, anxiety, ये वो. My mental health has gone for a toss this week, and मैं ना ऐसा हो जाता ना कि मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं किसी को बताऊंगी ना किसी पे बर्डन बनूंगी, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हमेशा दुखी रहती है वो, इसलिए मेरा बताने का अब किसी को भी मन नहीं करता. तो कल या परसों मैंने आदित्य को बताया था आफ्टर 3 days कि यार आई डोंट नो व्हाई आई एम फीलिंग रियली सैड, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों ऐसा फील कर रही हूँ. आई नो वेदर चेंज होता है, लोग बहुत सारे लोगों को उस टाइम पे भी होता है, येस दैट हैपेंस एवरी ईयर, बट मेरे अंदर से ना बिल्कुल होप गई हुई है अभी, पता नहीं फॉर सम रीजन, एंड आई एम फीलिंग वेरी ऐसा ब्लास, और मेरा किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेशन नहीं है. नहीं नहीं अच्छा मेरे को लगा रो रही है. फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कृतिका रो रही है पॉडकास्ट में. तो थंबनेल क्लिकबेट वगैरह सब लगा कर यूट्यूब पे कितनी गंदी है यार. जस्ट किडिंग. बट ना किसी भी चीज़ को लेके मोटिवेशन नहीं है, एंड मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं जैसे स्नैपचैट वगैरह सब जगह पर जाती हूँ ना, लोगों को लगता है यार ये हमेशा खुश रहती है, ये हमेशा वो रहती है, बट वो सिर्फ जैसे 24 घंटे हैं लाइफ के, उसमें से अगर मैं सिर्फ 15 मिनट जा रही हूँ ना, तो लोगों किसी को पता ही नहीं लगता कि एक्चुअली पीछे से किसका मूड खराब है गया. तो पता नहीं मुझे आई डोंट नो, मेरे को फिगर आउट अभी समझ नहीं आ रहा. मेरे को जीरो मोटिवेशन है. जैसे मैं यूजुअली ना हमेशा काम को लेके ना इतनी एंथू रहती हूँ कि ओ आई हैव टू वर्क, आई हैव टू डू दिस, मुझे रील डालनी है, मुझे ये करनी है, कर रही हूँ मैं वो सब, बट मुझे ऐसा लग रहा है क्यों कर रही हूँ, व्हाट्स द पॉइंट. ऐसा आई नो हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं हर चीज़ के लिए, बट मेरा जैसे दिल बड़ा सैड है बड़े दिनों से. बट मुझे लगता है कि अच्छा ना तेरा एनर्जी लेवल बढ़ रहा होगा, यू नो इट्स रियली गुड टू टेक अ ब्रेक ना sometimes समटाइम्स. because you never take a break. You never, even if you saying everyone अच्छा I'm on a break, but you never take a break. मैं अगर बोलती ना ब्रेक, मेरा भी माइंड में आता है अच्छा I'm not uploading anything on Instagram ये वो, बट स्टिल मेरा वो वाला जो पोर्शन होता है ना वो थोड़ा सा नीचे होता है, और मेरा ब्रेक वाला पोर्शन ऊपर होता है कि वो उसको टेक ऑफ कर लेता है उस चीज को, ठीक है. तो बट यू नेवर टेक अ ब्रेक, यू आर लाइक कॉन्स्टेंटली वरीड अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू, इवन विद योर रिलेशनशिप्स, योर वर्क, एवरीथिंग. आई थिंक मेरा कॉन्स्टेंटली ना चैटर चलते रहता है. मुझे कल मान ने भी एक ये चीज़ बोली थी, मैंने बोला मान मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतनी थकी हुई हूँ ना, बट मुझे नींद नहीं आ रही. तो वो मुझे वही हो रहा था कि आप ये कैफीन इनटेक जो आप रखते हो ना सोने से पहले आप लेते हो, दैट्स वेरी रॉन्ग. मुझे बहुत सारे रॉन्ग, मैं कभी भी नहीं लेती कॉफी सोने से पहले, जब मेरे को भूख लग रही होती है तब लेती हूँ, बट ये बहुत गलत है. ऑल्सो रॉन्ग. मुझे बहुत सारे लोगों ने स्नैपचैट में भी बोला था दीदी बंद कर दो, रात को बंद लिया करो कॉफी 7 बजे के बाद. तो मेरे को लगता था हाँ ठीक है करती हूँ. ऐसा होता है ना कि पता होता है ये गलत है, बट फिर भी आप वो करते रहते हो, विच इज रॉन्ग. जब मेरा सोने का टाइम होता है ना, मैं उस टाइम अपने आप को जबरदस्ती जगा के रखती हूँ. वो होता है ना रात को 3 घंटे मिले पूरे यूज कर लो, कि सुबह तो उठ के फिर वही रूटीन स्टार्ट करना पड़ेगा. तो जैसे 12 बजे के बाद हम जबरदस्ती उठे रहते हैं कि ओ वरना कल का दिन आने वाला है, कल का दिन स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ी मस्ती कर लेते हैं. और बट आई थिंक दैट्स ऑल्सो हैम्परिंग. मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं ऐसे फालतू में स्ट्रेस ले रही हूँ या हो रहा है. बट आई थिंक दैट्स वेरी नॉर्मल. मतलब आप बहुत सारे लोग जो सुन भी रहे होंगे, क्या पता आपके साथ भी अभी ऐसे पिछला 1-2 वीक गया, और मुझे लग रहा है कि जैसे दिवाली भी गई ना, सब कुछ बड़ा हाँ फिर एकदम से ऐसा हो गया. और मुझे ये भी लग रहा है कि तेरे अभी माइंड में ना बहुत चीजें टेंशन चल रही है कि ये भी करना वो भी करना ये भी करना, एंड तू किसी चीज पे ऐसे होल्ड नहीं ले पा रही हो ना. हाँ मतलब मैं ऑल ओवर द प्लेस हूँ. या यू लाइक एवरीथिंग, मतलब टू द पॉइंट. मतलब तेरे को अगर पता भी नहीं, तू अगर अग्री भी नहीं करेगी, बट अगर अपने काम को लेकर यू आर वेरी लाइक दैट कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, यू नो टाइम पर होना चाहिए. अगर तेरा थोड़ा सा भी अगर वो डिले हो रहा है तेरी वजह से होता है तो हो जाए, बट अगर किसी और की वजह से हो ना, और तू अगर रेडी उस चीज के लिए, तो यू फील लाइक अच्छा ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि मैं कंट्रोल नहीं ले पा रही, मेरे कंट्रोल में नहीं है चीज. तो वो ऐसा यू नॉट अ कंट्रोल फ्रीक तो बिल्कुल डिफरेंट बंदा होता है, वो नहीं, बट अपने काम को लेकर यूर वेरी कंट्रोलिंग कि मेरा काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग, बट ये बैड थिंग कि आपकी मेंटल हेल्थ को नहीं हैम्पर करना चाहिए. मुझे भी पता, मैं तेरा पॉइंट ना समझ सकती हूँ कि अगर काम जब तुम रेडी होते हो किसी चीज के लिए, तुम अपनी साइड से
जब बिल्कुल परफेक्ट या फिर ऑन द स्पॉट तुमने ऑन टाइम काम दे दिया, सब कुछ कर दिया, सामने वाले की साइड से रिवर्ट नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर शूट कर लिया मान के साथ, मान मुझे वीडियो एडिट कर नहीं दे रहा, जबकि मुझे पता उसने एडिट मैंने कर लिया अपना टाइम पे शूट, तो मुझे गुस्सा आएगा कि यार डेडलाइन निकल रही है, मैंने तो अपने टाइम पे कर दिया ना, तब भी वो चीज टाइम पर नहीं हुई। दैट्स ट्रू। एंड ये भी होता है जैसे हम ब्रांड्स वगैरह का काम करते हैं ना, तो उधर से ब्रांड्स को भी होता है डेडलाइन ये सब चल रहा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोज काम कर रही हूँ, जा कहाँ रहा है वो, मैं ट्रैक पे क्यों नहीं आ पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी शादी की प्रेपरेशंस, मतलब ऑब्वियसली अभी बहुत टाइम है, बट स्टिल जैसे आपको पहले थोड़ा टाइम पहले करना चालू कर देना पड़ता है और चाहिए, और सब लोग बोलते हैं अरे अभी तक तूने कुछ नहीं करा, ये भी कर ले वो भी कर ले। और जैसे कभी मेरे घर पे रिलेटिव्स वगैरह भी आते हैं तो वो बोलते हैं अरे तुझे तो क्या होता है वो शादी से पहले की थोड़ा टाइम ब्राइड लेती है, जैसे वो बोला अब तो तेरा वो स्टार्ट हो गया होगा ना। मुझे एक्चुअली लगता है नहीं, मैं ये सब कर ही नहीं रही हूँ, मतलब ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है, बट गाइस ये फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, बट इट्स जस्ट दैट कि एवरी ब्राइड, सीरियसली एवरी ब्राइड 3-4 मंथ्स पहले अपना केयर करने लग जाती है। एवरीवन नोज दैट, ठीक है। तभी यहाँ पे ब्राइडल फेशियल होता है, अगर आप उसको बोलो ब्राइडल स्पाज होते हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट्स होती है फॉर ब्राइड, बिकॉज एवरी अदर ब्राइड हमेशा ट्रीटमेंट्स वगैरह लेना, एंड विच इज रियली गुड, बिकॉज आपकी एक शादी के बाद न्यू लाइफ स्टार्ट होती है, एंड टू लाइक क्लीन योर सेल्फ एंड क्लीन योर बॉडी इज रियली नेसेसरी बिफोर गेटिंग मैरिड। सो वो कृतिका को टाइम नहीं मिल पा रहा है। सेल्फ ऑल्सो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वाई डू वर्क या वाई डू अर्न, या तो अपना हेल्थ ठीक रखो, वो खराब चल रही है, हेल्थ तो मेरी बहुत ही खराब चल रही है, एंड उसके बाद ये होता है कि कोई स्पेशल कोई चीज़ आए, तो जैसे शादी और इन सब चीज़ों के लिए इंडिया में बहुत है, ये सब चीज़ों के लिए सब वेट करते हैं। मुझे लगता है मैं उन चीज़ों के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। टाइम जा कहाँ रहा है, मतलब आई एम नॉट इवन रेस्टिंग, आई एम नॉट इवन वर्किंग 100%, तो जा कहाँ रहा है और हो क्या रहा है। तो ऐसा लगता है एनर्जी ना मेरी बहुत जगह डिवाइडेड है, मैं कोई भी चीज़ मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। मुझे ऐसे फेलियर सा फील हो रहा है दैट आई एम अ फेलियर, आई कांट डू एनीथिंग राइट, ऐसा वाला। आई नो ये अभी फीलिंग है, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं हंस रही होंगी, बट दैट्स इट्स रियली गुड। पता है अपनी, मैंने अभी आज किसी का कोट पढ़ा था, ये जिंदगी आज ही किसी ने कोट डाला होता शाहरुख खान का, अगर उसमें लिखा होता अगर तुम खुलकर रोगी नहीं तो खुलकर हंसोगी कैसे। हाँ, एंड दैट्स सो ट्रू। अगर आप अपने इमोशंस नहीं निकालोगे अपने अंदर से, सही से रोगे नहीं, तो आप वो हैप्पी वाला जो पार्ट होएगा ना, उसमें भी खुश नहीं रह पाओगे। और आई स्वेयर कृतिका और मेरे साथ पता है कि हम दोनों के साथ, आप बोलोगे कि हर दूसरे तीसरे पॉडकास्ट में ये बात हो रही होती है, बट नो, एनीवे, सो वी फेस्ड सम सिचुएशंस लाइक फ्यू इयर्स बैक, एवरी ईयर, मतलब लास्ट ईयर ऑल्सो इफ वी टेक, सो वी फेस्ड समथिंग जिसकी वजह से हमने अपने, अगर हम माने ना सबकॉन्शियसली, उस दिन कृतिका और मैं हम दोनों यही बैठकर बात कर रहे थे कि इवन इफ वी डोंट अग्री ऑन दैट पॉइंट, सबकॉन्शियसली हमारे माइंड में वो आ चुकी है चीज, एंड हम अग्री नहीं करना चाह रहे हैं, बट वी आर बिहेविंग लाइक दैट ओनली, राइट, बट वी हैव चेंज्ड, या कि एज अ पर्सन एंड वी आर नम। मतलब मुझे ऐसा लगता है Exactly. जब तक कुछ एक्सट्रीम नहीं हो जाता ना, तब तक मुझे कोई हिला नहीं सकता, नॉट इन अ पॉजिटिव वे कि आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, इन अ वे दैट मैं बॉटल अप करती रहूंगी उसको, तू भी बॉटल अप करती रहेगी, और फिर वो किसी स्टूपिड बात पे, पता नहीं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लगता है ऐसा होता होगा जो बॉटल अप करते होंगे अपने इमोशंस की। जैसे अगर किसी दिन कॉफी अगर गलत बन गई ना, तो उस पे रोना निकल जाएगा, जबकि उसका कोई पॉइंट ही नहीं है कॉफी का या काम का, बट बर्स्ट आउट हो जाता है, ये विच इज नॉट गुड। मतलब हमें पता भी नहीं चला ये कब हुआ, यू नो, जब सब बोलते थे कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसली हमें लग रहा है नो ये सारी चीजें तो हमें इफेक्ट नहीं करी, बट सबकॉन्शियसली वो हमारे माइंड में ना ऐसे किसी एक अलग सा कॉर्नर लेकर ऐसे बैठ चुकी है, एंड जो हमारे एक्शंस में निकल रही है, वी लिटरली वी बोथ एक्चुअली, हम पहले इतने मतलब इमोशंस को फील करते थे, केयर फ्री थे, एंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, हमें नहीं इतनी टेंशन होती थी, वी वर वेरी हैप्पी, वी आर हैप्पी, नॉट सेइंग दैट वी आर नॉट हैप्पी, वी आर हैप्पी राइट नाउ, बट वो होता है ना केयर फ्री वाला एटीट्यूड हमारा चला गया, हो गए हम, या वी आर मैच्योर, वी आर वे मैच्योर देन बिफोर, व्हिच इज आल्सो नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग एज वेल, बट हम ना जैसे अगर इमोशंस, कोई भी इमोशंस फॉर दैट मैटर, इफ समथिंग इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, हम वो उसको ना नम, हमारा माइंड नम हो जाता है, एंड वी आर लाइक अच्छा ऐसा और अच्छा, और नहीं ये सॉर्ट करना है, ये सब ठीक करना है, हो जाएगा। और ये सब करते करते ना क्या हो गया, कुछ अगर हैप्पी मोमेंट भी होती है ना, वो भी मुझे लगता है हम अच्छे से खुश नहीं हो रहे उस मोमेंट में। That's so true, है ना, That's so true। मतलब इतनी बड़ी चीज अगर कुछ हो रही होती है ना, और वो बाहर सबको लग रहा होता है ओ गॉड इतनी बड़ी चीज हुई है तुम्हारे लिए, वो मुझे लगता है ओह, बिकॉज मैंने दुख को वैसा करना सीख लिया ना, तो मुझे ऐसा लगता है हैप्पीनेस को भी हम बड़ा डीप साउंड करे, हम इसी बात पे तालियां हो जाए, स्लो क्लैप। और मतलब नॉट जस्ट विद आवरसेल्व्स, हम दूसरों की उसमें भी सेम हो रहा है, या ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कृतिका का वो आया था, हिंदुस्तान टाइम्स में आया था कृतिका का, सो मेरे को अंदर से खुशी थी, बट हो गया वो ना सामने नहीं निकलती है वो चीजें, आई वाज हैप्पी फॉर हर कि अच्छा वो ये हो रहा है, बट ऐसा था हमारा ना एक्सप्रेसिव हम नहीं रहे, पहले हम दोनों बहुत एक्सप्रेसिव थे, आई स्वेयर वी वर वेरी
expressive. And for example, abhi I was just talking to my ex, and he was like, he's trying to come back in my life, and he's trying to like sort things out, and I'm also giving him another chance, kind of. मैंने ऐसा कर वॉल ऐसे ब्लॉक करके रखा हुआ है. I'm not ready for that kind of relationship. We are taking it very slow as friends only. So he was talking to me. I was like, listen, मेरे को ना ये सारी चीजें ना बहुत अजीब लग रही है अगर कोई मुझसे ऐसे बात भी करे, because I'm not used to it. I can't. I'm not expressive as much. और मैं कुछ अगर वो मुझसे कुछ पूछता भी था, I'm like नहीं यार. तो you know the point is कि हम इतने ज्यादा अपने इमोशंस को लेकर guarded हो गए that even if we are crying, even if something bad is happening, we're like हमारा first reflex आता है कि वो हमें sort करना है इसको. और जब हम खुश होते हैं हमें लगता है ओ ये तो अच्छा खुश, उस टाइम के लिए हम एक्सप्रेसिव अपनी खुशी को लेकर भी नहीं होते, बट वी आर हैप्पी बट वी आर नॉट एक्सप्रेसिव एज मच. या बट लेट्स चेंज इसको, एक पॉजिटिव टर्न देते हैं कि ऑब्वियसली वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग, एंड अगर कोई और भी फेस कर रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है हर किसी का ना नेचर भी बहुत डिफरेंट होता है. सम पीपल आर इंट्रोवर्ट, सम पीपल आर एक्सप्रेसिव, नॉट एक्सप्रेसिव, बट लेट्स ऑल ट्राई टू चेंज एंड लेट्स स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. सो चल ठीक है, 3 things I love about you, 3 things you love about me. ठीक है, I'll start first. मतलब I really like how you manage under stress. मुझे लगता है आई एम रियली बैड एट दिस. तू बहुत अच्छे से ना स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में फिर भी मैनेज कर लेती है. सेकेंड, आई थिंक द अमाउंट ऑफ लव दैट यू हैव फॉर पीपल, मतलब तू ऊपर से लड़ लेगी, सुना देगी ये वो, बट ये दिल से अगर कोई किसी की केयर करती है, बहुत प्यार करती है ना, तो ये उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएगी. थर्ड, आई थिंक वेन एवर यू अराउंड ना, तुझे शायद अभी मे बी यू ग्रोइंग और तुझे जो भी तेरे को फेज लग रहा है वो, बट तेरे अराउंड ना हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा रहता है कि इसके आस-पास रहोगे ना तो खुश रहोगे टाइप्स, ऐसे करके. मतलब तेरे टचवुड ऐसा ही रहा है हमेशा और तू हमेशा खुश रहे. बट अगर कोई सैडनेस भी होती है ना तो मुझे लगता है अरे चल 2 बार हम बोलेंगे दीक्षा होता है ये हुआ इसने वो करा फिर वी गेट बैक टू नॉर्मल, मतलब अपनी चीज़ों में. अगर फिजिकली अगर तेरे बारे में बात करूँ तो मतलब यू आर सो प्रिटी, वो तो मैं तो वैसे भी बोलती रहती हूँ उसको, बट बहुत मतलब आई रियली लव हर लॉन्ग हैंड्स, मुझे बड़े प्रिटी लगते हैं इसके क्यूट. और मुझे इसके छोटे हाथ बहुत पसंद है. मेरे इतने छोटे होते करने के लिए बोल नहीं, मैं तुझे छोटे होते से बोलती आ रही थी तेरे हाथ कितने क्यूट है, कितने क्यूट है. के लिए हम ये दिखाना चाहेंगे डिफरेंस. दिखाएगा कितना मेरे नेल्स हैं इसलिए नहीं लग रहा, पर ऐसे करना दिखा. अब देखो इसके यहाँ पर आ रहा है मेरा, मतलब यहाँ तक आ रहा है मेरा हार बिल्कुल. her eyes, her nose, and what else? देखो, and her long legs. ऐसे long legs. अच्छा ठीक है, I'll start. मेरे को ऐसे शर्म सी आती है मैंने legs को boobs. Guys, sorry, बीच में हमें ऑफ करना पड़ता है आफ्टर एवरी 30 minutes. रिकॉर्डिंग इससे ज्यादा चलती नहीं है. अभी हम बोल रहे थे हमने अपना सेटअप इम्प्रूव करा, बट हर उसमें कैमरा में होता है. अब हम गाइस क्विज करने वाले हैं. 3 things about you क्यों नहीं बोलना मुझे, और नेक्स्ट पॉडकास्ट में बोलती हूँ, कंटिन्यू करेंगे हम ये जेस्चर, ठीक है. Okay. अभी हम करने वाले हैं एक क्विज, दीक्षा और मैं खेलने वाले हैं. इसमें ये भी बताने वाले हैं इस पॉडकास्ट में व्हाट गर्ल्स एक्चुअली वांट. अगर किसी को नहीं पता गाइस, बैक स्टोरी, वी मेड अ रील. दिस इज what Girls want, we want you to text back, but don't do it too fast. Tell your friends about me and not just about my body. Take me on a good date, I'll probably be late. Guys, 20 minute viral चली गई थी literally. So there were many reactions to our reel. मैंने ना duet बंद कर दिया था, remix बंद कर दिया था इस reel का. मुझे पता था बहुत बकवास होएगी, तो इसलिए I switched off the remix option. बट ये रील थी तो इसमें ना बहुत फन एंड गेम्स में हुआ था, और हम ऐसा कुछ मीन करते भी नहीं थे, ऐसा नहीं था, बस पीछे कुछ चल रहा था. बिल्कुल ऑपोजिट है इसके रील, लिटरली उसके ऑपोजिट है. एंड आई बिलीव इन टेकिंग द फर्स्ट मूव एंड ये सब चीजें में. इफ यू आर अ गर्ल, ऐसे कोई नहीं होना चाहिए कि ओ आई डोंट हैव दैट करेज टू टेक द फर्स्ट. हाँ, दैट्स डिफरेंट. बट अगर कोई मेरे को दिखा रहा है ना अपनी साइड से, अगर मैं डेट कर रही होती पहले और अगर दिखा रहा है कि ओ ही लाइक्स मी, तब मैं फर्स्ट, मतलब अगर मुझे हिंट भी मिले तो आई डोंट शाई अवे फ्रॉम ओ आई लाइक यू टू टाइप. चलो let's start with this quiz. proprofs.com से what type of girl are you quiz. So guys, सब हमारे साथ खेलेंगे, लास्ट में बताएंगे what type of girl are we. स्टार्ट करें? हाँ, तू फर्स्ट क्वेश्चन पूछिए. हम YouTube पे जब लिंक डालेंगे सो गो ट्राई इट आउट, सब अपना देखेंगे, बिकॉज एंड में आपको बताएंगे what type of girl are you. ठीक है. So the first question is, if you were going out for a night in the town, where would you go? Stay home and work on my school homework. Second is dance and listen to music with my boys. Would go swimming with all of my rich friends. Fourth is hiking in the woods with all of my friends. And fifth is to the movies with my boyfriend and hope my ex doesn't show up. I think I'll choose the fifth one because मुझे movies वगैरह देखना
I'll choose a fourth one. I'd go hiking in the woods with all of my friends. Not hiking, but chill in the woods, kind of. Okay, what's your favorite color? Black or dark purple, green or light purple, orange or red, blue or green, pink or purple? Pink or purple, I think. I'll say black or dark purple. So I'll say black or So dark the purple. third question is, what kind of grades do you get? I'm getting B's and C's, hoping to get my first day all A's. I'm getting B's and C's. I guess I'll stay on it for a while. Poor mostly, who cares? I'll go with fifth one. Who cares? मेरे को all A's तो नहीं मिले हैं. मैं कहीं बीच में ही B's और आती हूँ C's? शायद मैं. हाँ, B's और C's ले लेती हूँ. What's your favorite school subject? I don't have one. I don't go to school sometimes. हम That school would be छोड़ social studies. Second option. Third option is lunch. You get to sit by the boys. Fourth, math is hard, but sometimes it can be fun. Fifth, computers and photography. Computers and photography because I love photography वैसे इसलिए. First, I don't have one. I don't go to school sometimes. Do that. Okay. Do you like horseback riding? Oh yeah, I do that every week. Ew, those smelly horses get my feet dirty. I have never tried it, but it sounds kind of fun. Sometimes I had lessons when I was a kid. Sometimes I watch my boyfriends and learn from them. ये plural में क्यों जा रहा है boyfriends वगैरह ना guys ये वो. So I've never tried it, but it sounds kind of fun. मेरे इसमें ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि मतलब But मुझे you like ऐसा horse riding, so वही होगा. हॉर्स राइडिंग मुझे पसंद है बट ऐसे जैसे वो बीट करके वो लोगों को वाला वो नहीं, वाला वो नहीं जहाँ पर obviously- प्रॉपरली केयर करी जाती है, उनको खाना खिलाया जाता है, उनकी केयर करी जाती है. तो मैंने बाहर करा हुआ है, कनाडा वगैरह में करा, तो बहुत हाँ. बहुत अच्छा था वो. Do you live in a big house? I live in a 6th floor walk up in New York. Okay, हम न्यूयॉर्क की जगह हम दिल्ली कर रहे हैं. I live in a 6th floor walk up in Delhi. I live in a mansion. My family is rich. I live in a country where there's land all around us. I live in a 4-story house. I live in an apartment that my dad owns. So I'll go with the fifth one. I live in an apartment that my dad owns. हाँ, तो मैं भी उधर ही रहती हूँ. हाँ, how many boyfriends have you had this year? What? One. I'm still with him. Okay, the options were it's too hard to keep track. Second, I don't think I've ever had one. Third, maybe 1 or 2. Fourth, one, I'm still with him. Fifth, 6 or 7, if they don't do what I want, they're Okay, in this year, I don't think I've ever had one. Next is, what kind of music do you like to listen to? I like to listen to country and sometimes gospel. I like pop and sometimes hip hop, rock, metal and sometimes hip hop. Next is hip hop and sometimes pop. I like electro and sometimes R&B. I think pop and hip hop. Same. हमारा music में तो same choice है. Yeah. What sports do you like? I don't like sports. I like to get good grades. Second, track, basketball and volleyball. Third, I like to dance more than sports. Fourth, horseback riding, hiking and biking. Fifth, swimming in my daddy's pool. I think first sports ना मैंने 6-7 तक करा है and I was really good at हाँ. it. उसके बाद मैंने छोड़ दिया. Exactly, so I'll also go with first, but मेरे को fifth, swimming in my daddy's pool. I like swimming, but हाँ, daddy's pool नहीं. not daddy's pool. I like swimming, but because of chlorine मैं नहीं कर सकती. मेरा skin allergy हो जाती है. और so पहले yeah. पता है क्या होता था गाइस, ये ना झूठ बोल के ना मम्मा पापा को स्विमिंग के लिए जाती थी. नहीं नहीं, मैं बस यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था हमारे घर के पास, मैं वहाँ जा रही हूँ और फिर वहाँ जाके स्विमिंग करती थी और 2-3 दिन बाद ना इसकी एलर्जी दिखने लग जाती थी हाँ, बॉडी में. मम्मा exact. बोलती थी स्विमिंग करके आई है ना. बहुत बहुत मतलब मेरे को बहुत पसंद है स्विमिंग, बट आई कांट. आयरन ही नहीं है, मैं फोबिया है मुझे पानी वाटर से. बट तुझे स्विमिंग पसंद है. बट स्विमिंग पसंद है. Do you take a good picture? I take a better one when I'm behind the camera. Sometimes only when there's a boy in the pic. Sometimes not after I've been sweating though. All of my pictures are fabulous. I take better. You think? पता है गाइस, दीक्षा को ना किसी की पिक्चर्स पसंद नहीं आती. टू बी ऑनेस्ट तो बहुत पिकी है पिक्चर्स में. मेरे को ऐसा लगता है मेरी कोई थोड़ी बहुत भी खींच देता है ना ऐसे, तो मैं हर एंगल की जगह थोड़ी बहुत नहीं, तेरी जब भी नहीं, क्लिक मतलब- करती हूँ मैं बहुत सारी क्लिप, मतलब मैं बर्स्ट पे इसकी क्लिक करती हूँ कि इसको जो भी पसंद आएगी देख लेगी. बट तुझे पिक्चर्स एक्चुअली पसंद नहीं आती क्योंकि तेरा ना स्टाइल अलग है. डू यू टेक अ गुड पिक्चर? मैं समटाइम्स. मैं भी समटाइम्स ही लिख देती हूँ. What's your favorite kind of flower? हम दोनों एक दूसरे का बताएंगे, ठीक है? Lilies and sunflowers, tulips and daisies, annuals and perennials. कलरफुल वन. Colorful ones are ones with the petals. तेरा लिलीज है ना, लिलीज एंड सनफ्लावर्स. मेरे को लग रहा है तेरा tulip and daisies हाँ. है ना? Wow, nice sister. Thanks. Proud of you. What do your parents do? My dad is a pharmacist and my mom is a doctor. My daddy is a movie producer. Oh my God. Mom is a lawyer. My dad is a retired track star and my mom plays women's volleyball. My dad works at a local nightclub and my mom is a DJ. My dad does हमारा tattoos. fifth होगा. Other I love what they do. I'm proud of them because हमारा इसमें से कुछ भी नहीं है. Yeah, But we are proud of our parents. ये हम फन एंड गेम्स में कर रहे हैं गाइस. हाँ. कोई आप भी फन एंड गेम्स में ही करना, ठीक है? व्हाट्स योर ड्रीम जॉब? आई वांट टू वर्क एट अ क्लब फॉर टीन्स. आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर. आई वांट टू बी अ डीजे. आई वांट टू बी अ स्पोर्ट्स स्टार.
whatever I feel, chills in, not decided Chills. yet. I want to be a photographer डाल देती हूँ because I think ये closest है. नहीं, मेरा है fifth, whatever I feel chills in, not decided yet. चल अब करना, तेरा क्या है? मेरा आया है you got a nerdy girl. तेरा क्या है? You got, you're a tomboy. हाँ. Am I a tomboy? चलो मैं पढ़ती हूँ पहले. You are a nerdy girl. You have ton of knowledge, but in school with your classmates, that doesn't get you very far. Boys rarely talk to you. Oh, that's mean. But when one does, he's true to you until the end. Yeah, that's true. That's actually true. मेरे स्कूल में से ज़्यादा लोग नहीं बात करते थे, especially guys. And आप ना puberty में जब होते हो ना, तो आपको actually लगता है something wrong with me. आप ना body और ये सब को लेके बड़े conscious हुए होते हो because your boobs are growing and your ass is getting bigger. मतलब ऑब्वियसली कर्वी हो रही होती है ना बॉडी उस टाइम पे, तो आपको ऐसा लगता है. आई यूज्ड टू आल्सो थिंक, हमारी क्लास में ना ये भी होता था कि दिस गर्ल गॉट हर पीरियड्स फर्स्ट, तो ओ एम आई लेट टू द पार्टी, वो ये सब भी हो रहा होता था. एंड उस टाइम पे बहुत ज्यादा हो रहा था. अगर आप अभी उस स्टेज में हो ना, ये सब आप 4-5 साल 10 साल में भूल जाओगे, बिल्कुल मैटर नहीं करेगा. कभी भी किसी और को देख के ऐसा मत सोचना ओ आई विश आई गेट दैट बॉडी. वो तो मेरे स्कूल में एक थी लड़की जिसका मतलब ऐसे, वो दोनों ना मतलब लिटरली द स्कूल वाज आफ्टर देम. एंड मुझे हमेशा से ऐसे जैसे वो कौन सा प्यार इम्पॉसिबल में चश्मा लगा के प्रियंका चोपड़ा नहीं बैठी होती है, प्यार इम्पॉसिबल उदय चोपड़ा होता है. प्रियंका चोपड़ा, ओ उदय चोपड़ा होता है. तो मुझे ना ऐसा हमेशा फील होता था तो मैं आउटकास्ट हूँ. बट देन यू रियलाइज कि आप जैसे जैसे हर किसी का ना एक फेज आता है जब वो अपने बेस्ट उस पे होता है. सो वो हर किसी का आता है, आपका भी आएगा. अभी वो दोनों लड़के क्या सोचती होंगी कि काश मैं कृतिका जैसी होती. Okay, so मेरा लास्ट में है, you love playing on a computer. That's wrong. I don't. Taking pictures, yes. Golf, no, I haven't. Playing video games, doing homework and getting good grades. हाँ, good grades वाला मेरे को स्कूल में था कि मेरे को अच्छे. You may not have a boyfriend right now, but one will come your way soon. Hopefully. ये लग रहा है hopefully कह रही है, hopefully help me. He will treat you, मजाक कर रही हूँ. He'll treat you the best and he will cherish you. That's true. You excel in photography, math. गलत बोला. Maths तो wrong. Computer, history and music. Music History में भी अच्छी थी तो. हाँ, म्यूजिक, हिस्ट्री और फोटोग्राफी में अच्छी थी मैंने. चलो 60% सही बोला इन्होंने. मेरा है, you are a tomboy. You love to hang out with all of your guy friends and listen to hip hop and rock music. Would you consider yourself emo? You love to dance and listen to music on your iTouch. iPod की बात हो रही है. ये बहुत पुरानी चीज नहीं है ये quiz. Your boyfriend will fight for you because you guys are so much alike. Okay, you don't have many disagreements, and if you do, they are about small things. Your favorite activities are listening to music, dancing, reading bracket के साथ लिखा depends. Getting tattoos and texting on your phone. You don't have many friends that are girls because most of the girls at your school are girly girls. You and they don't get along, but your contacts are all boys. You do well in social studies, world history, Spanish and art. काफी सिमिलर है. काफी सिमिलर है कि गाय फ्रेंड्स मेरे ज्यादा हैं. मतलब इतना मैं गर्ल्स के साथ हैंग आउट नहीं करती हूँ. है, आई हैव 3 or 4 गर्ल फ्रेंड्स, बट इतनी ज्यादा नहीं है. योर फेवरेट एक्टिविटीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, ट्रू. डांसिंग नहीं इतना. रीडिंग डिपेंड्स, ऑब्वियसली अभी हमने लास्ट उसमें करा था रीडिंग जब मेरा मन करता था. गेटिंग टैटूज, ट्रू. एंड टेक्सटिंग ऑन योर फोन, आई हेट टेक्सटिंग. आई थिंक बट काफी चीज मुझे देख के इससे रियलाइज हो रहा है तू थोड़ी सी योर लाइक गाइस. मतलब मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली तेरे इसमें फिट करता है बिकॉज तू जैसे अपने गाय फ्रेंड्स के साथ चिल करती है, उनके साथ म्यूजिक सुनती है. उनके मतलब दीक्षा को अगर उस ग्रुप में डाल दो ना और ये अकेली अगर हो ना, तो आई थिंक तू आराम से उनके साथ एंटरटेन रह सकती है और उन्हें भी एंटरटेन कर सकती है. दैट्स ट्रू. ओके, व्हाट डू यू एक्चुअली वांट फ्रॉम अ रिलेशनशिप? अब इसका टॉपिक जो हमारा है व्हाट गर्ल्स वांट. सो आई एम गोना आस्क यू 2-3 क्वेश्चन एंड यू आर गोना आस्क मी 2-3 क्वेश्चंस. ठीक है. What do I actually want from a relationship? To be honest, I admire your and Aditya's relationship. So these guys are very comfortable with each other, right? So that's the right word, comfortable with each other. So I want someone जिसके साथ मैं comfortable हो सकूँ, just like I'm comfortable with Kritika. For that matter, I'm comfortable with Aditya as well. मेरा comfort level तब देखा जाता है when you can eat freely eat freely in front of someone and sit freely in front of someone. And मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे कृतिका और मैं होते हैं रात को, so वो अपने फोन पे लगी होती है, मैं अपने फोन पे लगी होती हूँ. Even if there is silence, हम दोनों को एक दूसरे की टेंशन नहीं हो रही होती कि हम दोनों बात नहीं कर रहे. वो kind of that comfort level कि अगर मैं उसके साथ एक रूम में भी हूँ तो मुझे ऐसा ना लगे कि वो is getting bored of me. अच्छा, ठीक है. सो अगर आई एम गोइंग आउट और मेरा नहीं मन कर रहा टू स्टे इन द पार्टी, सो मुझे उसको बोलते हुए डर ना लगे दैट ठीक है या लेट्स लीव. मेरे को ये ना लगे कि मैं उसका मूड स्पॉइल कर रही हूँ. सो दैट कंफर्ट लेवल हैज टू बी देयर. लॉयल, ऑब्वियसली हैज टू बी लॉयल. एंड मुझे ये टेंशन नहीं चाहिए कि इवन इफ ही इज आउट विद गर्ल्स, आई वांट हिम टू मेक मी बिलीव आई एम द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन हिज लिस्ट एंड ही वोंट डू एनीथिंग रॉन्ग. मेरे को ऐसे टेंशन में नहीं बैठना कि अच्छा ठीक है वो ही इज आउट विद
some girls and he'll do something wrong, he'll cheat on me. I don't want that. Okay, so this is very confusing quality. I want him to be like happy-go-lucky person, but I also don't want him to be the center of attraction of any party. You know, I also don't. मेरे को पहले लगता था I want to be the center of attraction and life of the party. I don't want to be that person, and neither I want my boyfriend to be that person, because I want, if we are going to a party, we are chilling. अच्छा ठीक है, साइड पे बैठकर we are chilling, dancing, हम दोनों मजे कर रहे हैं. ऐसा नहीं कर रहे कि वो उससे आकर सब मिल रहे हैं, ये हो रहा है कि every other girl is coming and meeting him. I don't want that. And very understanding. मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझसे ज्यादा शांत. You want him to be happy go lucky, but ये नहीं कि सबके साथ ऐसे कर रहा है कि फ्लर्ट कर रहा है, ये कर रहा है. फ्लर्ट भी दूसरे वे में. एक फ्लर्ट होता है हेल्दी फ्लर्टिंग, यू लुक नाइस, किसी लड़की का कॉन्फिडेंस बूस्ट करना, दैट्स नाइस. ये तू भी चाहेगी, मैं भी चाहूंगी आई थिंक अपने बॉयफ्रेंड में. और बट ये अलग होता है कि उस किसी को चेकआउट करना, या आपको टेंशन लगी रहे कि इससे ये लड़की ऐसे आके मिल रही है, या वो उसका बॉन्ड कैसा है. आई थिंक वो तब आता है जब आपका ट्रस्ट फैक्टर ना नहीं रहता है, या पास्ट में कोई ऐसी चीज कर चुका होता है, या आपके साथ ऑलरेडी हुआ होता है दैट यू डोंट ट्रस्ट समवन. सो इन शॉर्ट मेरे को पता है कि ऐसा थोड़ा सा काम पर्सन चाहिए, बिकॉज जब भी कोई मुझसे ज्यादा हाइपर होता है ना, मैं चुप हो जाती हूँ. तूने नोटिस करा है ना. फॉर एग्जाम्पल आदित्य वेरी वेरी ग्रेट एनर्जी, आई स्वेयर. तो आई मस्ट से वन थिंग, वो ना जब भी उसको मान और दीक्षा की कंपनी बहुत अच्छी लगती है. जब भी हम भी होते हैं तो कहते हैं मान और दीक्षा है, चलो उनको भी बुला लेना, उनको भी कर लेना. और कभी कभी ना मान और दीक्षा नहीं आना चाहते, उनको लगता है यार कि यार कुछ नहीं होता, क्योंकि कपल्स के साथ ना हर बार आपको नहीं अच्छा लगता कि यार, क्योंकि वो दोनों थोड़ा ऐसे कडली और वो होते ना, आपको लगता है चल कभी कभी आई डोंट वांट टू बी अराउंड दैट. क्योंकि मैं भी एक फेज में थी जब मुझे लिटरली रिलेशनशिप्स और लोगों और लड़कों से नफरत होने लगी थी. सो बट वो ना उसको मेरे को काम डाउन करना, नहीं वो नहीं आ सकती है, वो नहीं कर सकती, तो नहीं बुला रहा. सो जो वो मेरे साथ नहीं कर सकता है ना, जैसे कि जोक अराउंड, या मतलब मैं थोड़ी सी कैसे बताऊं, मैं ना सेंसिटिव और मैं ऐसे नहीं ऐसे जोक्स नहीं मारते, या हो ये क्यों बोल रहा है, ओवर थिंक करो. तो वो दीक्षा और मान के साथ वो कर लेता है, और वो जब उसको टाइम मिलता है तो वो सब भी कर लेता है, फिर वो उनके साथ ओवर कर देता है. मैं यही बोल रही हूँ, कृतिका के साथ बहुत सही है कि कृतिका को ऐसा लड़का मिला है, बिकॉज कृतिका एंड आई आर ऑपोजिट. मतलब इस चीज में जब मैं कृतिका के साथ बाहर जाती हूँ, मुझे पता है कृतिका इतनी ओवर नहीं है, मेरी एनर्जी को सरपास करेगी. सो मैं बात कर रही होती हूँ, जब मुझे पता है कृतिका मेरे साथ है वो. बट सेम इसको मेरे जैसे ही आदित्य मिला. ठीक है, कृतिका इतना नहीं बात करती, व्हेनेवर शी गोज आउट इतना नहीं है, मतलब ऐसा मजाक वगैरह नहीं करते हैं. आदित्य उसकी एनर्जी को भी वो कर देता है कि कृतिका और आदित्य वो नहीं अच्छे से. दैट्स ट्रू. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तेरे को कुछ करने की नीड नहीं है, यू आर वेरी फ्री विद फ्री. एंड मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं होता कि ऑकवर्ड साइलेंस, अब कौन बोल रहा है. तुझे तेरे जैसे मिल जाता, जैसे कि मुझे तेरे साथ नहीं लगता. जैसे अगर हम बाहर जा रहे होते ना, तो दीक्षा सॉन्ग्स लगा रही होगी, दीक्षा ही बोल रही होगी, और ऐसा नहीं होता कि मेरा बात करने का मन नहीं है, मैं अपने माइंड में आंसर दे देती हूँ और मैं माइंड में सोच चुकी होती हूँ, बट इस रिजल्ट में सिर्फ आउट लाउड एक्सप्रेस नहीं कर रही होती. ट्रू. तो आदित्य कृतिका के लिए बहुत सही है, बिकॉज अगर ये दोनों एज अ कपल कहीं जा रहे हैं, तो अगर कृतिका का मन नहीं है ना, ऐसे अगर कृतिका बहुत कम बोलती है, अगर ऐसा स्ट्रेंजर्स भी नहीं, नॉर्मल ऐसे इतने दूर के फ्रेंड्स या फिर नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ, तो ये इसके मूड पे डिपेंड करता है, तो इतना नहीं बोलती है ये. तो आदित्य इसका वो चीज पूरी कर देते हैं, है ना. मतलब ऐसा लगता है वो कपल आया कोई, वो मजा आ रहा है ऐसा काइंड ऑफ ऐसा कर. अगर इसको नॉर्मल इसकी तरह मिल जाता तो ऐसा ही बोरिंग कपल, मतलब दोनों ऐसे चुप बैठे रहते हैं, बिकॉज तुझे इतना बोलना नहीं पसंद है, और तुझे फिर उस अपने बॉयफ्रेंड की टेंशन होती है कि ये भी नहीं बोल रहा, लोग क्या सोच रहे होंगे काइंड ऑफ ना. तो तू इस टेंशन से फ्री रहती है. एंड ऑन दी अदर हैंड, अगर आदित्य जैसा कोई लड़का मेरे साथ होता है रिलेशनशिप में, तो मेरी एनर्जी ऐसे वो हो जाती है डाउन, बिकॉज आई लाइक टू स्पीक. एंड अगर मुझसे ज्यादा मेरा पार्टनर बोल रहा होगा, मेरे को होगा अच्छा चलो इसको ही सुनना है ना. कि मैं अपने ओपिनियंस नहीं रख पाती. बट इट्स गुड दैट यू नो व्हाट यू वांट. अभी कभी भी मुझे ऐसा लगता है जैसे जब आप बच्चे होते हो ना, तो आपको नहीं समझ आता आपको क्या चाहिए. आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में होते हो, आपको लगता है ओ लव ये वो. बट एज यू ग्रो ओल्डर ना, आपको रियलाइज होता है आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई वांट दिस, आई डोंट वांट दिस, मुझे ये ऐसा चाहिए. एंड किसी की वैल्यूज मैच करना ना शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. शादी और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और लिव इन रिलेशनशिप्स और व्हाट एवर, सूनर और लेटर ना, जब आप सब चीजें मोनोटोनस होती ही होती हैं, आफ्टर मैरिज ऑल्सो एक लल आता है कि सब कुछ खत्म हो गया, हनीमून खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, यू आर एक्चुअली गोना स्पेंड दैट टाइम विद दैट पर्सन अलोन. मतलब रूम में हो गया, कुछ भी हो गया, तब सब कुछ शांत भी होगा, लड़ाइयाँ भी होंगी, उसके साथ भी रहोगे, तो क्या करोगे. ओके, व्हाट डू यू वांट? आई थिंक मैं ना तेरे जितनी वोकल नहीं हूँ और तेरे जितनी ना स्ट्रॉन्ग हेडेड नहीं हूँ कि दिस इज व्हाट आई वांट. तो मेरे को ऐसे था शुरू से, आई वांट समवन हु लव्स मी एंड जिसके साथ मैं ये कंफर्ट लेवल कर सकूँ. और मैंने ना बट ये देखा है कि मैं किसी को ना अपने उस पहले ही रिजेक्ट कर देती हूँ, मतलब रिजेक्ट इन माई हेड कि
ये थोड़ा एरोगेंट लग रहा है, नहीं नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो मैं उससे पहले ही कम बात कर देती हूँ। जो भी फिल्टर आउट होके 2-3 लोग बचते हैं ना जिनसे मैं बात करती हूँ या जो भी होता है, तो वो वही होते हैं कि ये ऐसा लग रहा है, इसके साथ मैं बात कर सकती हूँ या जो भी। सो आई वॉन्टेड समवन शुरू से कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड हो, लिटरली बेस्ट फ्रेंड हो, जिसके साथ मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। क्योंकि आप जब भी किसी पार्टनर के साथ रहते हो ना, वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही बन जाता है। आपको उसके साथ लाइफ स्पेंड करनी है, सब करनी है, आप छोटी छोटी चीज़ें बताते हो उसको, दैट एंड ऐसा कुछ जिसके साथ मैं ना नॉर्मल रूम में बैठ के अगर साइलेंस भी हो ना, जैसे मैं तेरे साथ कंफर्टेबल होती हूँ, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, ऐसा ना हो ओ चुप के तुझे बैठे ऐसे नहीं लगता आदित्य तुझे मेरा ही मेल वर्जन मिल हाँ एक्चुअली तेरा मेल वर्जन और मुझे ऐसे लगता है मेरी वैल्यूज का मेल वर्जन कंबाइन कर दो ना, तो वो है आदित्य। जैसे हम दोनों की वैल्यूज और हमारी थिंकिंग बहुत चीज़ों में मैच करती है, और जैसे हम दोनों को ना हमेशा वी डोंट लाइक कॉन्फ्रंटेशन या लड़ाइयाँ या ये सब चीज़ें, वी ट्राई टू ऑलवेज भी कि अरे यहाँ पर मस्ती हो रही है, ये हो रही है, खुश हो। अगर किसी से पंगा हो रहा है तो लड़ाइयाँ मत करो, बस उस बंदे से या उस जगह से दूर हो जाओ। नॉट दैट तूने बोल कैसे दिया, और उसकी और मेरी ईगो दोनों की फ्रजाइल नहीं है कि वो इसने मेरी ईगो हट कर दी अब तो इस बंदे को गया, ये ऐसा नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड, क्योंकि वरना बहुत लड़ाइयाँ होती है मुझे ऐसे लगता है। और ना मैं ऐसे किसी बंदे के साथ नहीं रह सकती हूँ जो बहुत एरोगेंट होकर और बड़ा क्या ऐसे बोलते हैं ना, हर चीज़ पे ओ तूने मेरी गाड़ी ठोक दी भाई अब तू गया, वो ऐसे वाले लोग होते हैं ना, तो मुझे ऐसे उन लोगों से बड़ा डर लगता है। और डर भी ऐसे लगता है, मुझे ऐसा लगता है यार कल को मैंने कुछ बोल दिया गुस्से में, क्योंकि आप मैं इसी पॉइंट पे आने वाली थी, मेरे माइंड में ना गाइस हमारी टेलीपैथी बहुत सही है, बहुत सही है ये वाली पॉइंट पे कि कल को मैंने कुछ बोल दिया तो अभी तो कितना रिएक्ट करेगा। ये तो कल को मुझे ऐसे लगता था कि मेरे ना बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बट उसके फेजेस आते हैं। जैसे मेरे 2-3 महीने अच्छे चले गए ना, तो आई नो कि अब मेरा मूड स्विंग्स होने वाले हैं 15 दिन। तो मुझे ऐसा लगता है उस मूड स्विंग्स के टाइम पे ना मुझे नहीं पता होता मैं क्या बन गई हूँ, एंड आई थिंक दैट्स वेरी नॉर्मल। मतलब किसी को इतना गिल्टी भी फील नहीं करना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता था अगर मैंने बाई चांस ड्यूरिंग दोज मूड स्विंग्स इसको कुछ बोल दिया, इस बंदे को जो ऐसा एरोगेंट वाला, तो मैं गई, मतलब लिटरली आपको पता ही नहीं है। एंड मैं ऐसे रिलेशनशिप्स में रह भी चुकी हूँ पहले जहाँ पर मेरे को गैस लाइट किया जाता था, और मेरी भी गलतियाँ रही होंगी ऑब्वियसली, बट मेरे पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं, गैस लाइट किया जाता था। और मुझे हमेशा से ना, जैसे मैं अगर इफ आई एम कीपिंग अ ग्लास लाइक दिस ना, तो ये कैसे रखा है, सही से रखो इसको। तो मुझे ऐसे मैं डर सी गई थी अंदर से कि मुझे अब ऐसा कोई चाहिए कि जिसके साथ मुझे जेल ना फील हो रहा हो। मुझे ऐसा लग रहा है आई कैन बी माई सेल्फ, हैव फन, लव हिम एंड समवन हुज मेंटली फिट। जैसे कभी भी आपकी लड़ाइयाँ या आपकी कुछ भी इश्यूज होते हैं ना रिलेशनशिप में, दैट ऑलवेज हैपेंस बिकॉज वो इंडिविजुअली ग्रो नहीं करा है बंदा अपने लेवल पे। तो अगर वो अपने लेवल पे इंडिविजुअली ग्रो कर चुका होगा तो लड़ाइयाँ भी कम होती हैं। मैं अभी इसी पॉइंट पे समवन विद गुड फीचर्स। तो मैं आदित्य को देख के, टू बी ऑनेस्ट, जब हमारी बात हुई थी ना, या सो मेरे को देख के ना ऐसा लगा था वाओ ही सो हैंडसम है, ये आईलैश वगैरह भी समझ परफेक्ट है। तो जब मैंने देखा था ना वो ऐसे करके पोज बना के उसने एक फोटो डाली हुई थी, तो ना मैंने सोचा वाओ, बट मुझे ना ऐसा लगा, मुझे लगा ये पक्का लग रहा है, मुझे पता नहीं कैसा होगा, बट लेट्स गिव हिम अ चांस। अभी इस पे कुछ कमेंट कर पाती, बट आई कांट। सो आदित्य एंड आई हैव दिस इनसाइड जोक जो कि मैं नहीं ऑब्वियसली पॉडकास्ट में नहीं बता सकती। आई डेफिनेटली फेल्ट दैट कि होगा, और मैंने ये सोचा था कि मैं बात करके चांस तो दूंगी पक्का, बट इफ आई फील 1-2 दिन में कि कुछ ऑफ जा रहा है तो मैं इससे बात बंद कर दूंगी। बट मैंने स्टार्ट टॉकिंग टू, जब मैंने फर्स्ट टाइम फोन में बात, मैंने बोला ओ ये तो बहुत ही सही है, मतलब ये तो मैच कर रहा है बिल्कुल वाइब मेरी। ये तो फोटो में धोखा हुआ था। फोटो में धोखा हुआ, बट एक्चुअली पता है मैं उस दिन ही सोच रही थी जब आदित्य हमें छोड़ रहे थे ना, जब उन्होंने वो सॉन्ग लगाया था, मैं उस दिन ही सोच रही थी मेरे को फोटोज पे नहीं जाना चाहिए, आपको क्या पता बंदा अंदर से कैसा लगे। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। सो या डेफिनेटली गोज विद आदित्य। बट वन मोर थिंग, सॉरी मैं तुझे कट कर रही हूँ, आई एम वेरी देसी, आई एम वेरी स्टूपिड एंड आई एम वेरी गूफी। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड समवन की जो ज़्यादा पॉइज्ड और ऐसे या ईट योर फूड प्रॉपरली बेटा ऐसे वाला, मुझे मतलब मैं उन लोगों के साथ ना, मैं उनके साथ सिर्फ एक्टिंग कर सकती हूँ। सो जो सेम तेरी वाली चीज़ है कि तुझे किसी के साथ कंफर्टेबली खा सके, बैठ सके, और मैं उसके साथ स्टूपिड जोक्स कर सकूँ, जिसके साथ सामने मैं कुछ भी कर सकूँ, मतलब तो वो कोई मुझे जज ना करे, दैट वाज आल्सो देयर। बट ये मैं कौन से पॉइंट पे आ रही थी जब मैंने टेलीपैथी बोली थी, डर वाला। सो आई नीड समवन की अगर मैं उससे जितने बुरे लेवल पे भी, लाइक कृतिका सेट, जितने बुरे लेवल पे भी मैं लड़ लूँ, मैं गाइस अभी मेरी ना सारे जो इतना जो मैं वो हुई हूँ ना, कॉन्फिडेंट हुई हूँ, व्हाट आई वांट व्हाट आई डोंट वांट, मैं कृतिका और आदित्य की रिलेशनशिप को देखकर ही हुई हूँ। बिकॉज इवन इफ दे फाइट ना, एंड आई नो कृतिका की मूड स्विंग्स आदित्य से बहुत ज्यादा है,
टियर टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो बहुत ज़्यादा. सो आई लव हाउ ही हैंडल्स हर. मतलब मेरे को लगता है कि वो एग्जैक्टली ना आदित्य और मेरा नेचर बहुत मिलता है. वी लाइक टू लाइक हैव अ चिल वाइब एंड ऐसा कर अगर कभी लड़ाई भी होती है वी लाइक टू सॉल्व द थिंग उसी टाइम. सो आदित्य इज ऑल्सो लाइक दैट. वो उसी टाइम सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं ऐसा कर कर. बट द वे ही हैंडल्स कृतिका ना इज रियली रियली नाइस. दैट्स समथिंग आई वांट इन माय बॉयफ्रेंड और फ्यूचर हस्बैंड whatever. You get my point? तेरा worst behavior भी है ना तुझे तब भी पता है he won't go anywhere. He won't leave me. ऐसा. So that's what I want. और वो आदित्य और कृतिका की obviously every couple fights. So अगर इन दोनों के बीच में कोई fight होती है ना, इन दोनों के बीच में कोई fight होती है, there is a very respect वाली fight. हाँ. है ना? So कृतिका भी वो बाउंड्री क्रॉस नहीं करती है और आदित्य भी नहीं करते वो बाउंड्री क्रॉस. So being a guy, ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है एक लड़के के अंदर. लाइक मेल ईगो इज वेरी, एक छोटा सा बीन बोलते हैं ना, छोटा सा बीन होता है जो लड़कों के ब्रेन के अंदर हर जगह ऐसा स्कैटर हो रखा है. सो मेल ईगो इज अ वेरी बिग थिंग. आदित्य कभी मेल ईगो लाते नहीं है अपने लड़ाई में. सो दैट्स व्हाट आई लाइक. वरना इतनी बार मेल ईगो कैसे भी हर्ट हो जाती है. छोटी सी ऐसा करा ना तब मेल ईगो हर्ट हो जाती है. आई थिंक ये बहुत बड़ा एग्जांपल होता है किसी का कि कोई बहुत मैच्योर है. मुझे मतलब जैसे ना लोगों के सामने एक ये इसका परसेप्शन बना हुआ है कि ओ ही सो फनी ये वो. बट मैं उसको जैसे अकेले में जानती हूँ ना, कोई इतनी फैमिली सिचुएशंस या जो भी ऐसा होता है, मैं पर्सनल चीजें मैं कभी इनकी बातें सुन रही होती ना, मुझे लगता है यार ये वही आदित्य है जो मेरे हमारे सामने बात करते हैं, ये भी बातें कर सकता है. हाँ, और ये एक्चुअली ना जैसे मेरे साथ तो ये पूरा दिन बात होती रहती है तो ये सब बातें भी होती है. तुम्हारे सामने वो सिर्फ अपना मेरे को चलो इनके सामने बच्चे आ गए हैं इनके सामने मजाक करना है, वो लिटरली इनके साथ ऐसा होता है. तो जब वो ऐसी बातें बोलते हैं ना, मुझे लगता है ओ ये मुझसे बहुत ज़्यादा मैच्योर है लाइफ में. मतलब मुझे ऐसा लगता है 10 साल ज़्यादा मुझसे मैच्योर है चीज़ों को लेके. एंड व्हेन ही वांट्स टू बी अ किड ही इज अ किड ऐसा. तो अगर मैं दीक्षा के लिए इफ आई वांट टू सिलेक्ट समवन ना, आई वुड ऑब्वियसली सिलेक्ट समवन मेरे जैसा, बट अगर उसके मूड स्विंग्स हटा दे और मुझसे ज्यादा पार्टी करने वाला, कि वो पार्टी अपने फ्रेंड्स के साथ, हाँ, हाउस पार्टी वगैरह करने वाला. मैं ये नहीं बोलूँ कि मैं बेस्ट हूँ ये वो इसलिए, बट मुझे ऐसा लगता है तेरे लिए कंपैटिबल ना, मैं जैसे तुझे काम रख सकती हूँ या तेरे को सॉर्ट कर सकती हूँ या तेरे को वो सब चीज़ों में मैं ज़्यादा हूँ और तू फन और इन सब चीज़ों में ज़्यादा है. सो ऐसा बंदा जो मेरे जैसा 30-40% हो और मुझसे ज़्यादा 30% फन हो, वो दीक्षा के लिए. नहीं मेरे लिए तो तेरे साथ भी मैं बहुत फन उसमें रहती हूँ. बट मेरा फन करने का सटल, हाँ अपनी जोन में रहते ना, मेरा सटल तरीका होता है ना. जैसे समटाइम्स यू वांट टू बी ऑल आउट. हाँ मतलब ऑब्वियसली अगर कृतिका के साथ मेरा पार्टी वाला वो फैक्टर नहीं बैठता और इसलिए हमारे बीच में कुछ इशू नहीं होता, बिकॉज पार्टी के लिए आई हैव माय फ्रेंड्स. और अगर हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं, लाइक वी आर ट्रैवलिंग समवेयर, तो हम पार्टी नहीं जाते हैं. एंड वी रियली एंजॉय गोइंग आउट टू एवरी कैफे एंड ईट. हम बहुत एंजॉय करते हैं, लाइक चिल वाइब. रात को भी ऐसे चिल बैठे हुए हम किसी कैफे में एंजॉय कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाट वी एंजॉय. एंड मुझे ऐसा लगता है सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ऐसा लगता है, थैंक गॉड भगवान आपने मुझे एक बहन दे दी. बिकॉज समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है मैं जो बोल रही हूँ मेरे हेड में दैट्स रॉन्ग, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए या मैं ये बोल सकती हूँ, इज दिस राइट. मुझे पता है ये मैं इसके साथ कन्फाइड कर सकती हूँ एंड ये सेम चीज़ में है, सेम हम दोनों चीज़ कर रहे हैं, तो आई कैन से वट एवर आई वॉन्ट. एंड व्हेन आई क्रॉस माई लाइन शी इज देयर टू करेक्ट मी कि अब तू बहुत ही गलत जा रही है, रुक जा. मतलब ऐसा होता है ना कि हर किसी का बैड साइड होता है, जितना भी आप गुड रह लो अंदर आपकी एक नेगेटिव वॉइस चलती है. हाँ, जय भानुशाली जब बोलता बैड कॉप गुड कॉप. जय भानुशाली निकल गया गाइस, विशाल भी निकल, बिग बॉस की बात कर रहे हैं. उससे ऊपर शॉन मेंडिस एंड कमिला का ब्रेकअप हो गया. दैट्स रियली सैड. दैट्स रियली रियली सैड. वो ही ना जो सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो वो नहीं होता. ये मैंने डाली थी स्टोरी और मैंने डिलीट कर दी थी. एंड देयर वाज दिस गर्ल, उसने मुझे टेक्स्ट करा, सो व्हाट डू यू मीन दे वर नॉट हैप्पी इन देयर रिलेशनशिप. दैट्स व्हाट आई यू सेइंग. मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब ये था दे जस्ट पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ हैलोवीन. डिलीट कर दी थी. हाँ, 31 अक्टूबर को दे जस्ट पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ हैलोवीन एंड उसके आफ्टर 3-4 डेज न्यूज आ रही है दे ब्रोक अप. सो मेरा ये मतलब था कि वो जो आप सोशल मीडिया पे हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हो, तुम कभी भी ऐसा अपना डार्क साइड्स वर्स्ट साइड नहीं दिखाते हो. सो इट्स लाइक दैट. मेरा ये पॉइंट था कि आपको नहीं पता कि कपल की लाइफ में क्या चल रहा है, दे गोइंग थ्रू समथिंग ऐसा सा. जी एंड ज़ैन आल्सो. दीक्षा, व्हाट डू यू थिंक, सेक्स और लव फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू? आई थिंक सेक्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिलेशनशिप. ऑब्वियसली अगर गुड सेक्स नहीं होता एक पॉइंट के बाद वो डाई डाउन हो जाता है, बिकॉज सेक्स इज अ नीड, नॉट अ वांट, इट्स अ नीड. सो मतलब आफ्टर मैरिज तो ये सब चीजें आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट उससे ऊपर अगर इफ देयर इज नो लव यू कांट हैव अ गुड सेक्स. सो लव इज द मेन की, देन सारे फैक्टर्स आते हैं. मैंने कल परसों एक मीम देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि गाइस इफ दे आर हॉर्नी ना, इट्स ऑल ओवर देम. एंड वो पॉप करने वाला हॉर्नी होता है कि एकदम से दे गेट हॉर्नी. एंड लड़कियों का बैकग्राउंड में चल रहा होता है हमेशा. दैट्स सो ट्रू. एवरी गर्ल इज हॉर्नी एंड एवरी गाय इज हॉर्नी. इट्स जस्ट दैट वो लड़कों का ना एक बनाया जाता है, ओ दे लाइक टू मैस्टरबेट या जो भी. मतलब इंडिया में स्पेशली लड़कियों को एक
टैबू बनाया जाता है और करा जाता है कि हाँ लड़की ये बातें नहीं कर सकती, या डोंट टॉक अबाउट मैस्टरबेशन और डोंट टॉक अबाउट सेक्स, शादी के बाद आप बात कर सकते हो ये सब चीज़ों के. सो दैट्स वेरी, आई फील ट्विस्टेड इन अ वे, बिकॉज अगर आप वाइल यू आर ग्रोइंग अप, बड़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं. अगर आप अपने मतलब छोटे होते से बच्चों को एजुकेट करो व्हेन दे टर्न 18 या जब भी सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो इट फील्स वेरी नॉर्मल. मुझे ऐसा लगता है जितना आप किसी को कन्फाइड करके रखो, डोंट टॉक अबाउट सेक्स, डोंट टॉक अबाउट दिस, वो लोग साइट्स पे जाके सब जगह जाके वो रिसर्च करेंगे और वो वहाँ से क्यूरोसिटी अपनी वो करेंगे. ट्रू. और वो फिर ना गलत वे में आगे जाता. अगर सेक्स एजुकेशन नहीं किसी को सही से प्रोवाइड करी होती, वी आर नॉट सेइंग हमें हमारे मम्मी पापा ने सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करी है, हम आज तक कभी भी ऐसा, आई डोंट थिंक सो, ऐसा बैठकर सिट डाउन है टॉपिक डिस्कस हुआ है. आई डू इन फन एंड जोक्स कि मम्मा के साथ हो ऐसा सा, बट मम्मा उसको इग्नोर कर चली जाती है कि ऐसे इग्नोर करती है. बट आई थिंक किसी की भी ना गलती नहीं है, जस्ट दैट उनके पेरेंट्स ने उनके साथ बात नहीं करी तो इसलिए उन्होंने अपने बच्चों के साथ नहीं करी. जस्ट दैट आपको वो साइकिल ब्रेक करनी चाहिए. जैसे इफ यू गेट मैरिड या इफ यू हैव किड्स, आपका तेरे साथ सेक्स टॉक आने वाला है मम्मा का जल्दी. हाँ, बिकॉज ये होता है ना शादी से पहले. एग्जैक्टली इंडियन मेंटालिटी होती है ना, शादी से पहले लड़की को बैठकर, ब्रिजिटन नहीं देखा तूने? हाँ, ब्रिजटन बनेगी हमारे घर पे, हम आपको जरूर बताएंगे जब बनेगी. कि जब भी एक गर्ल इज गेटिंग मैरिड, उसकी मदर उसको आकर बताती है. आई थिंक बहुत ज्यादा इंडिया एडवांस हो गया ऐसे बार बार. मुझे लगता है वो भी बोलना गलत है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है इस टाइम पे. हर लड़की के पास पावर है. पढ़ा था इन एजेस ये हुआ है फाइनली इंडिया में 1000 मैन है तो 1012 women है. ओह या सो विमेन अब ज्यादा है हमारे कंट्री में. दैट्स नाइस. एंड आई थिंक एवरीवन, मतलब आजकल डैड्स को देख लो, सब देख लो, अपनी बेटियों को लेके इतने प्राउड होते हैं, इतना प्रमोट कर रहे होते हैं. वही पहले का टाइम अगर होता था ना, तो हमेशा ऐसा होता था कि ओ लड़का हुआ है, लड़की हुआ है, ये सब चलता आ रहा था. नाउ आई फील बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं और 10 साल में आई थिंक और बहुत नॉर्मल हो जाएंगी. बट इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सेक्स एंड लव, आई थिंक लव मेकिंग का मजा एक्चुअल आप तब एंजॉय कर पाओगे जब आप किसी से प्यार करते हो. अदरवाइज वो सिर्फ लस्ट वाले वे में आ जाएगा, एज इफ यू आर मैस्टरबेटिंग. या ट्रू दैट. तो जब आप किसी से प्यार करोगे, आप उसके साथ कर रहे होगे ना, तो वो एक्चुअली आप दोनों सेटिस्फाई होगे, दोनों फील करोगे, एंड आप दोनों उस लेवल पे जाओगे. एंड यू कैन बी वेरी कंफर्टेबल विद योर पार्टनर ऑल्सो कि ओ मतलब if there is no love then you can't be comfortable with your partner while having sex. Yeah. So I feel both the things are very important from a girl's point of view. But yeah, ऐसा नहीं है कि सेक्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है या फिर लव की बिल्कुल जरूरत नहीं है. Yes, with that we're gonna wrap up this episode. But our moment of the week, Diksha. So our moment of the week है, मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था. So I have this page Diksha X Blessing. So guys, मेरा बर्थडे आने वाला है in 11 days. 11 days. So this girl was making the edits. जब countdown 30 days का था, तब से she was making the edits. Diksha का बर्थडे 8 दिसंबर को है. Yeah, so 8th November से guys अगर वो feed जाकर देखोगे ना आप, it's very very cute. मतलब there's a video for every day. I swear it's very tough to make a video every day, and especially for someone जो जिसके साथ मैंने, अगर मैं उसके point of view से देखूँ, उसने आज तक मेरे साथ कभी interact नहीं करा होगा personal level पे या कुछ नहीं होगा. She's just my follower who loves me and she's making this edit every day and I feel so blessed and so grateful. It was so cute. मैंने कृतिका को स्पेशली दिखाया था कल. मैंने कहा देखियो दीदी कितनी क्यूट है. अभी 11 days है ना, तो अभी तक 19 days 20 days तक वो वहाँ पर वीडियोस डली हुई है for 20 days and it's so cute. I felt so blessed and grateful. अच्छा ठीक है, there's someone, मतलब she is giving so much. और मैं इतने टाइम बाद उसकी वीडियोस देखी. आई थिंक सो मैंने 4-5 वीडियोस देखी भी नहीं थी, और मैं जाकर मैंने सारी लाइक करी. आई स्पेशली मैसेज, आई पोस्टेड ऑन माई स्टोरी लाइक थैंक यू सो मच, इज अनरियल. एंड ऐसा आई डोंट थिंक सो मैंने देखा है कभी, ना मैं कभी करती किसी के लिए, बट इट फील सो गुड. सो दैट वाज अ मोमेंट फॉर मी. आई डेफिनेटली सेंड हर समथिंग. आई स्वेयर. Yeah, that's but very cute. And मेरा मोमेंट ऑफ द वीक क्या रहा होगा? आई थिंक अभी रिसेंटली भी फॉट एंड दीक्षा ने ना सॉरी बोला था, और फिर ना दीक्षा ऐसे बोलती सॉरी, और फिर वो ऐसे ना रोने लग गया. वो लिटरली मतलब कॉपी पेस्ट अगर मैं कर दूँ ना, दीक्षा जब 2-3 years की थी ना, बिल्कुल सेम उसकी शक्ल होती थी, और वो ऐसे ना अपने बाल पकड़ के ऐसे करती रहती थी. छोटा सा फेस, गोल सा ऐसा सा लग रही थी. तो मुझे वो बस वो बचपन वाला टाइम आ गया उसको देख के. एंड देन वी हग्ड एंड जो भी. मुझे बोलती किस कर बनकर नहीं दूर रहे मुझसे. फिर मैंने कर दिया था. बट yeah, that's my moment of the week. And with that we're gonna wrap up this episode. If you're watching this on YouTube, आप नीचे comment करो what do you think, what girls want. And also thank you for loving the previous episode. We'll surely make another episode. Exactly. Also guys, please do recommend आप किसको चाहते हो as a guest in our podcast. Yeah, we'll do that. And we're gonna see you in the next one. Make sure you subscribe to the channel, like the video, and comment down below. And yeah, bye guys.